कक्षा 5 के आज मैं आपको एक नया चैप्टर कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है बापू का पत्र। बापू महात्मा गांधी प्रिटोरिया जेल में थे। दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने अपने पुत्र मनीलाल गांधी को पत्र जेल से लिखा है और इन्होंने इस पत्र में किस तरह आदमी जीवन गुजारता है, एक बच्चे का क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारी है, कैसे रहना चाहिए, किस तरह की शिक्षा लेनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने पुत्र को समझाया है। वे गांधी जी सत्याग्रह शुरू किए थे और वे दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने आंदोलन किया और लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग सिखाया और सत्याग्रह का मार्ग अपनाने के लिए कहा। तो उन्होंने अपने पुत्र मनीलाल को यह पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें जेल में रहकर यह पता चला है कि उनका पुत्र कई पत्र भेजा है लेकिन उन्हें यह पत्र नहीं मिला है, किंतु डिप्टी गवर्नर बड़े उदार हृदय के हैं, सो उन्होंने यह सब बात उन्हें बताई है। इनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब था तो अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं कि बा का स्वास्थ्य लगता है सुधर रहा होगा, तुम उनका देखभाल कर रहे होगे और तुम उनका देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम अपने बा और तुम अपना तथा छोटे भाइयों का भी ध्यान रखना। छोटे भाइयों का वह कहते क्या चीज़ है कि रोज सवेरे दूध के साथ साथ साबूदाना भी बा को देना और तुम भी लेना। इसके बाद वे अपने पुत्र को कहते हैं कि शिक्षा के प्रति मैं जानता हूं तुम्हें असंतोष है क्योंकि तुम्हें शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं आंदोलन में हूं और मैं जेल में हूं, इसलिए तुम्हारी शिक्षा में थोड़ी सी रुकावट आ रही है। लेकिन शिक्षा का मतलब यह नहीं होता केवल किताबी ज्ञान, अक्षर ज्ञान, वो भी आवश्यक है, किंतु उसके अतिरिक्त शिक्षा में मुख्य भाग है अक्षर ज्ञान के अतिरिक्त सच्ची शिक्षा। और सच्ची शिक्षा है चरित्र चित्रण, चरित्र निर्माण और कर्तव्य। चरित्र निर्माण का आदमी और कर्तव्य का बोध हो जाए तो आधी शिक्षा पूरी हो जाती है। इसके बाद वो कहते हैं कि आजकल तुम्हारी माँ की बीमारी से बुरी हाल है तो तुम्हारा कर्तव्य है तुम अपनी माँ की सेवा करना, और यह सेवा करने का तुम्हें अच्छा अवसर मिला है। यह अवसर, माँ बाप की सेवा करने का अवसर बहुत कम ही मिलता है। फिर वह ये भी कहते हैं कि छोटे भाई रामदास और देवदास का भी तुम ध्यान रखना और तुम खुशी खुशी रहना, शिक्षा पूरी तुम करना। और बोलते हैं कि एक आमोद प्रमोद का आनंद मनाने का एक आयु होता है, वह 12 वर्ष से पहले तक तुम खेल कूद कर सकते हो, आनंद मना सकते हैं, किंतु 12 वर्ष के बाद बच्चे को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान हो जाना चाहिए। और उन्होंने बताए हैं कि 3 बातें जीवन की बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि मनुष्य यह 3 बातें ध्यान रखे तो आराम से जीवन गुजरेगा। पहली बात है कि अपनी आत्मा का ज्ञान करना, दूसरी बात है अपने आप को समझना, और तीसरा बात है ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ये 3 बातें आदमी कर ले तो उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है। अक्षर ज्ञान तो केवल मनुष्य को दूसरों को पढ़ाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए किया जाता है, लेकिन ये 3 चीजें हैं जो अपनी आत्मा का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान और ईश्वर का सच्चा ज्ञान ही मनुष्य को आगे की ओर बढ़ाता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि तुम खेती बाड़ी पर भी ध्यान देना, बागवानी करना, जमीन में गोड़ना, खुरपी चलाना, निराई करना। वह बोलते अपने पुत्र को कि यह करना तुम्हारा काम है, और किसान, एक अच्छा किसान बनना, किसान परिवार का बनना, और किसान से ही, क्योंकि किसान बनकर ही जीवन का गुजारा अच्छी तरह किया जा सकता है। इसके बाद वह कहते हैं कि किसान बनना, औजार हथियारों को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित करके रखना। इसके बाद वह कहते हैं कि अक्षर ज्ञान में गणित, मैथ और संस्कृत का विशेष ध्यान तुम देना, क्योंकि संस्कृत और मैथ, गणित ऐसे विषय हैं जो छोटे उम्र में ही सीखा जाता है, और संस्कृत थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, थोड़ा ज़्यादा कठिन है। इसलिए यदि छोटे उम्र में सीख लिया जाए तो बड़े उम्र में असुविधा नहीं होती, और बड़े उम्र में यह गणित और संस्कृत सीखना कठिन हो जाता है। आगे क्या कहते हैं कि काम
कि मनुष्य के ऊपर काम का बोझ बढ़ता है, लेकिन बोझ के कारण घबराना नहीं चाहिए। और तुम्हारे ऊपर अभी बोझ पड़ा है, तुम घबराना नहीं। और ये कभी मत सोचना कि यह काम कैसे होगा, पहले क्या करें, बाद में कौन सा करें। मन में अशांति को मतलब आने देना, मन को शांत करके रखना, सोच समझ कर तुम काम करना, सद्गुणों को ही रखना, तो ही तुम्हारे जीवन का उपयोगी और मूल्य सिद्ध प्राप्त हो जाएगा। आगे वह समझाते हैं कि ईश्वर का प्रार्थना भी आवश्यक है, और हमें आशा है कि तुम रोज शाम और सुबह प्रार्थना करते होगे। रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ तुम प्रार्थना करने अवश्य जाते होगे, श्री वेस्ट जो धर्मचार्य थे उनके यहाँ। और वे भी कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले, सूर्य उगने से पहले तुम उठकर सब कुछ तैयार हो जाओगे और भगवान का प्रार्थना करोगे। और मुझे यह आशा है, और हमेशा यह प्रयत्न करना कि निश्चित समय पर ही प्रार्थना करें। एक पूजा पाठ के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर लेना, ताकि उसमें बदलावट ना आ सके। यदि इसी तरह तुम नियम अनुसार काम करते रहे, चलते रहे, तो परिवार को संभाल भी सकोगे, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, देश के लिए भी मैं काम कर सकूंगा, और तुम्हारा भी जीवन सुखी संपन्न होगा, परिवार भी सुखी रहेंगे। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, अतः मनुष्य को कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। गांधी जी ने जेल में, प्रिटोरिया जेल में रहकर उन्होंने अपने पुत्र को यह शिक्षा दी है। उन्होंने अक्षर ज्ञान को तो बोला है कि आवश्यक है, किंतु अक्षर ज्ञान से अतिरिक्त मनुष्य को कर्तव्य और चरित्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। परिवार के प्रति अपना क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, छोटे भाई बहनों के प्रति क्या कर्तव्य है, उसे निभाना मनुष्य का फर्ज है। अतः बच्चों, आप भी इन गांधी जी के दिए गए आदर्शों को, सिद्धांतों को और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लाओगे, तो ही तुम सफल हो पाओगे। अच्छे बच्चे, यह पाठ समाप्त होता है और आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर समझ में ना आए तो आप हम मुझसे संपर्क कीजिए, और इसका सारा प्रश्न उत्तर आप कॉपी में लिख कर रखिएगा।